राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, मजबूत नेतृत्व के धनी, विजनरी व्यक्तित्व सम्मानित श्री हरलाल जी गढ़वाल साहब से विनम्र निवेदन कि राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा के 7वें राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को अपना संबोधन प्रदान करें। श्री हरलाल जी गढ़वाल, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के 7वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में पधारे श्रीमान खंडेला विधायक सुभाष जी मील, बिहारी लाल जी बिश्नोई, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व विधायक एवं शिक्षा विभाग के विशेषाधिकारी बालकृष्ण गुप्ता जी एवं समस्त प्रदेश कार्यकारिणी एवं समस्त जिलों से पधारे वरिष्ठ अध्यापकों, समस्त कार्यकारिणी का मैं हरलाल गढ़वाल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो अपने वरिष्ठ अध्यापकों की जो जायज़ मांग है उनके लिए इकट्ठे हुए हैं। उनके जो नीतिगत न्यायगत निर्णय है उनके साथ कोई गलत नहीं हो उसके लिए हम खड़े हुए हैं। तो हमारी वर्षों से लंबित मांग को लेकर हम यहाँ एकत्रित होते हैं साल में एक बार, उसके लिए हम एक बार सम्मेलन कराते हैं। वरिष्ठ शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, किंतु आज वही नीतिगत उपेक्षा का शिकार है। रेष्टा वरिष्ठ अध्यापकों का कैडर बेस संगठन है जिसके पदों की संख्या 1,09,542 है, जिसमें से 70,000 पद अभी भरे हुए हैं, 38,000 पद के करीब खाली है। रेष्टा संगठन अन्य कैडर के साथियों को भी साथ लेकर चलता है और हमेशा वरिष्ठ अध्यापकों की हितों का बातों का ध्यान रखता है। पिछले 10 साल से हम वरिष्ठ अध्यापक अपनी कई जायज़ मांगों के लिए परेशान हो रहे हैं और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उसके लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया, सरकार को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दिया, व्यक्तिगत मिले, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो आज हमारे मुख्य अतिथि जो पधारे हैं यहाँ, सुभाष जी मील, खंडेला विधायक, बिहारी लाल जी बिश्नोई, प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण जी गुप्ता, विशेषाधिकारी शिक्षा राजस्थान सरकार, आप ही आज हमारी सरकार हैं और आप सरकार के नज़दीक हैं और हम तो आपको ही आज की सरकार मानते हैं। जो हमारी वरिष्ठ अध्यापकों की जो मांग है, जो मांग पत्र है, उसके ऊपर ध्यान देकर हमारी इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा कराए। जो हमारे वरिष्ठ अध्यापकों का मांग पत्र है वो इस प्रकार है। पहला हमारा है 3 सत्र की नियमित डीपीसी 2023-24, 24-25, 25-26। हमारे 3 साल की जो नियमित डीपीसी होनी चाहिए, ये विभाग का रूटीन वर्क है जो अभी से पेंडिंग चल रहा है। पिछले 2 साल की जब डीपीसी करी थी तो हमने शिक्षा मंत्री जी का स्वागत भी किया था, जब अच्छा काम किया था। अभी 3 साल की डीपीसी नहीं कर रही है तो इसके लिए हमने 2 बार धरना प्रदर्शन भी किया। एक बार शिक्षा संकुल जयपुर में 19 सितंबर को, एक बार 14 अक्टूबर को बीकानेर में सरकार के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन भी किया। जब सरकार अच्छा काम करेगी हमारा तो सरकार की वाहवाही करेंगे, अब जो सरकार हमारी मान रही नहीं है तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। तो जो आज हमारे ये जो रेष्टा संगठन है ये एकदम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वरिष्ठ अध्यापकों हितों के लिए बना हुआ है। पिछली सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी तो हमने निर्णय लिया कि सरकार को ही पलटो, तो सरकार को ही बदल दिया हमने। अभी सुभाष जी को, बिहारी लाल जी को कह रहा हूँ कि आप बीजेपी सरकार के आदमी हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, तो हमारी इन बातों का खासकर ध्यान रखिए, नहीं तो अगली बार हम भी आपके साथ नहीं होंगे। जब आप हमारी सुनवाई नहीं करोगे तो हम भी सुनवाई नहीं करेंगे। अरे हमारी कोई मांगे ऐसी कोई ज़्यादा मांगे नहीं है, जायज़ मांगे हैं, ऐसी कोई मांग नहीं जिसका कोई वित्त विभाग पर कोई प्रभाव पड़ता हो या वित्त विभाग से कोई विश्लेषण कराना पड़ता हो। हमारी कुछ प्रशासनिक मांगे हैं जिनसे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उतना ये जो वरिष्ठ अध्यापक बैठे हैं वेतन ले रहे हैं, उतना ही वेतन ले रहे हैं, इनका नाम पद चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार को। वरिष्ठ अध्यापक से सिर्फ व्याख्याता करना है, 1 रुपये का ही फर्क नहीं पड़ना सरकार के, वो काम भी नहीं कर रहे। 38,000 पद खाली पड़े तो यदि इसमें से 15-20 हज़ार इस डीपीसी से भरते, 15,000 20 हज़ार पद वैसे डायरेक्ट भर्ती से भरते जाए तो पूरे स्कूलों में पूरे 2nd ग्रेड के पद भरे जाए। दूसरी मांग है हमारी अंतरमंडल स्थानांतरण पर, मतलब अंतरमंडल स्थानांतरण में जैसे ट्रांसफ़र होता है, जो बंदा 2012 की भर्ती का है, पहले तो मंडल से भर्ती होती थी, आजकल क्या हो रही है
आरपीएससी डायरेक्ट भर्ती करती है, उस भर्ती के आधार पर ही सबको मंडल आवंटन कर दिया जाता है। कोई रैंक मेरिट क्रमांक नहीं देखते हैं, किसी को उदयपुर दे दिया, किसी को अजमेर दे दिया, वैसे हमारी नियुक्ति हुई थी। जब हम वापस ट्रांसफ़र करा के आए 2021 में, 22 में, 18 में, तो हमारे को जो भी लास्ट वाली भर्ती है उससे भी कनिष्ठ कर दिया, जबकि अन्य विभागों में ऐसा नहीं है। ये नियम गलत है एकदम। मैंने अपने बालकृष्ण गुप्ता जी विशेषाधिकारी साहब को समझाया है, मैंने, साहब बोला ये बात जायज़ है आपकी, मैं पूरी करवाऊंगा। और कल परसों हमने शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जी से भी बात करी थी, तो बोला हाँ ये बात तो सही है कि उस भर्ती में आपको कनिष्ठ कर दूंगा। तो बोला सर वो तो कर दो, उसके लिए तो मना ही नहीं कर रहे। 10 साल बाद क्यों भी कनिष्ठ कर रहे हो, तो उससे हमारे कितनी वो हीन भावना आती है कि जो एक अभी लड़का लगा उससे हम 10 साल पुराने हैं, वो इससे जूनियर हो रहे हैं। तो इस बात पर भी हमारे सुभाष जी मील और बिहारी लाल जी और बालकृष्ण गुप्ता जी विशेष ध्यान दें कि ये हमारी छोटी सी मांग है, एक थोड़ा सा नियम संशोधन है। यदि आप करवा दोगे तो 15,000 वरिष्ठ अध्यापक इससे पीड़ित हैं, तो जल्दी हमारी ये मांग आप पूरी कराओ। तीसरी मांग है हमारी नवकर्मोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में व्याख्याता के, जैसे अभी एक साथ ही बहुत सारे स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी या उच्च प्राथमिक से सीधी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बना दिया। अब उनमें व्याख्याता का कोई पद नहीं है, वही वरिष्ठ अध्यापक बढ़ा रहा है, किसी में L2 का बढ़ा रहा है, कई स्कूल ऐसे खाली पड़ी है। तो जिससे विद्यार्थियों का क्या है, हित प्रभावित हो। विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते, जब टीचर ही नहीं तो विद्यार्थी पढ़ाई कहाँ से होगी। स्कूल तो सीनियर कर दी, परंतु टीचर उसमें 2-3 है, तो उनमें भी किसी को BLO में लगा रखा है, किसी को कोई घंटी बजा रहा है, कोई पोसार का काम कर रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था व्यवस्था बैठ नहीं पा रही है, बच्चों का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो नवकर्मोन्नत स्कूल है उनमें व्याख्याता के जो वैकल्पिक विषय हैं उनकी व्याख्याता के पद सृजित किया जाए। और एक हमारी मांग है DO और प्रिंसिपल पदों पर 50% सीधी भर्ती की जाए। अब जो बूढ़े आदमी हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे विभाग को ऊर्जावान और योग्य जो शिक्षा अधिकारी मिलेंगे तो विभाग की छवि अलग होगी। इसलिए 50% ये होना चाहिए, 50% DPC से होना चाहिए। तो ये हम कर रहे हैं कि गुप्ता साहब ये हमारा DO और प्रिंसिपल वाली 50% सीधी भर्ती का कराओ, तो हमारे भी कई साथी DO बन जाए, कई प्रिंसिपल बन जाए। इससे आपका बहुत आभार प्रकट करेंगे हम। फिर एक है अनिवार्य विषय हिंदी और अंग्रेजी के पद, जो नामांकन के हिसाब से तय किया था, उन स्कूलों में अभी भी अनिवार्य विषय हिंदी और अंग्रेजी के पद पर व्याख्याता नहीं लगाया है। तो उनमें भी जल्दी से जल्दी अनिवार्य विषय हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याता को लगाया जाए, जो नामांकन के हिसाब से। एक हमारा है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में, जो प्रतिनियुक्ति के समय जो टीचर गया था नियुक्ति की शर्तों के अधीन, अब उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, तो उसको कार्यकाल पूरा करने के बाद में जो व्यक्ति वहाँ से जाना चाहता है तो उसको उसके इच्छित स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए, जैसा प्रतिनियुक्ति के नियमों में था। एक है शिक्षा विभाग में भी प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हो गया, तो अभी कह रहे व्याख्याता की भी लिस्ट बन रही है, उनका ट्रांसफर ही हो रहा है, तो उनके साथ हमारा सेकंड ग्रेड की सूची भी जारी होनी चाहिए। जो हमारे दूर शिक्षक पदस्थापित हैं वो अपने घर के पास आ जाए। एक है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिया जाए। अभी आज भी क्या है, एक स्कूल में 10 टीचर है, उनमें से 8-9 BLO लगा रखे हैं, तो स्कूल में टीचर तो ऐसे ही घूम रहे, कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला। तो एक मापदंड कर दिया जाए कि 10 में से 2 या 3 ही BLO लगाएंगे स्कूल से, बाकी नहीं लगाएंगे। ऊपर से अपने शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 80 में से 40 नंबर आने जरूरी है बोर्ड परीक्षा में, जबकि बोर्ड परीक्षा में कहाँ से आएंगे 40 नंबर? टीचर तो है ही नहीं वहाँ, पढ़ाने वाला तो BLO में रही 17 से घूम रहा है, SIR में रही। तो यदि शिक्षक होगा तो नहीं, तो इस नियम का ध्यान रखा जाए कि हमारे को तो जानबूझ के प्रताड़ित करें इस 40% का, और सबका बौद्धिक स्तर भी एक नहीं हो सकता सब बच्चों का। इसलिए गणित और विज्ञान और अंग्रेजी विषय हार्ड है हमारे थोड़े, तो इतने नंबर नहीं आ सकते, तो इस बात का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाए। और BLO में शिक्षकों को न लगाकर अन्य विभाग के कार्मिकों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित ना हो। और शिक्षकों को शैक्षणिक अधिकार, मतलब उनको पढ़ाने का अधिकार दिया जाए, अन्य कार्य नहीं दिया जाए कि बाकी सारे दिन स्कूल में डाक पता नहीं क्या क्या सूचनाएं मांगते रहते हैं। इसलिए जैसे टीचर पढ़ाने के लिए जाता है, इतने में प्रिंसिपल आ जाता है कि मेरे को तो वो सूचना बना के दो, इतने में वहाँ से ध्यान हट जाता है उसका। तो ये जो फालतू के काम है उनसे, देखो एक शिक्षक ऐसा होता है जो बच्चों का और राष्ट्र का
भविष्य संवार सकता है। राष्ट्र को मजबूत करने में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि उसने अच्छी शिक्षा दे दी तो वो राष्ट्र मजबूत होगा, नहीं तो वो राष्ट्र खोखला हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि शिक्षकों को ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य न देकर जो पढ़ाने का काम है वही दिया जाए, उनको उनका शैक्षणिक अधिकार, पढ़ाने का अधिकार दिया जाए। और एक मेरी जो ये है मांग पत्र, जो अभी हमारी जो करंट ज्वलंत मांग है 3 सत्र की, जो डीपीसी की मैं बता रहा था आपको कि ये डीपीसी विभागीय प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है इनका। कई बार हमने ज्ञापन दे दिया, धरना प्रदर्शन कर लिया, तो इनको थोड़ी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हमारे भाई सब चाहते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता बनूँ, व्याख्याता से प्रिंसिपल बनूँ, सब प्रमोशन की सबको चाह होती है, तो ये हमारी जल्दी से जल्दी कराया जाए। और हमारे वैसे भैरूराम जी ने बता दिया पूरी आपको मांगों के बारे में, वो हमारे पहले यहाँ के रेस्टा के संस्थापक थे, तो उनको भी संगठन के बारे में पूरा पता है, इनकी मांगों के बारे में। तो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। हमारा रेस्टा एक कैडर बेस्ड संगठन है जो हमेशा वरिष्ठ अध्यापकों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए हाँ, एक हमारी क्या है, एक प्रमुख मांग और है हमारे कुछ अध्यापकों का नॉन टीएसपी में क्या हुआ था, पदस्थापन हुआ था। बाद में थोड़े दिनों बाद में उनको टीएसपी एरिया घोषित कर दिया गया, जबकि पदस्थापन के समय वो टीएसपी एरिया नहीं था। तो उनको वहाँ से निकाल के उनका स्थानांतरण जल्दी से जल्दी किया जाए। तो मेरा आप सुभाष जी मील, बिहारीलाल जी बिश्नोई और गुप्ता साहब, आपसे निम्न निवेदन है कि जो हमारा ये जो मांग पत्र है उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। आप हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। पूरा वरिष्ठ अध्यापक कैडर आपका आभारी रहेगा और जीवन भर आपको कभी नहीं भूलेगा। जय संगठन, जय रेस्टा।